Namaskar. When we talk about women in business, it means participation of women in leadership role. Women are seldom under-respected and underestimated in corporate leadership, making only 4.8% of CEO in Fortune 500 companies, though despite of making 44.7% companies employees as employees in these companies, especially in our Marwari region, the number is absolutely meek. 40 Women Wing wants to work as a catalyst in bringing forth all the energies of the ladies, of today's inspirational ladies to come out of their comfort zone and take a front seat in all the business leaderships. इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एमएसएमई की असिस्टेंट डायरेक्टर अलीला जी से। अलीला जी के बारे में अगर मैं बताऊं, अलीला जी ने 2016 में एमएसएमई को ज्वाइन किया था। वो एमए में इकोनॉमिक ऑनर्स हैं और एमएसएमई ज्वाइन करने से पहले वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन डीआईपीपी एंड डीपीआईआईटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में रही हुई हैं। ऑन बिहाफ ऑफ 40 वुमेन विंग, अलीला जी, वी वुड लाइक टू वेलकम यू फॉर टुडेज सेशन। आप जरा एमएसएमई का क्या रोल है, एमएसएमई क्या है, इस डिपार्टमेंट की क्या स्कोप है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। वेल, टू स्टार्ट विथ हम एमएसएमई की ही बात कर लेते हैं। एमएसएमई है क्या? बेसिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं उनको हम बाइफरकेट, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक सेक्टरल फॉर्म में बाइफरकेट करते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पूरी डेफिनेशन एमएसएमई की चेंज कर दी है। पहले हम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज को अलग मानते थे, लेकिन अब दोनों का डिफरेंस खत्म हो गया है और एक नया ट्विस्ट भी ऐड कर दिया गया है डेफिनेशन में। पहले से प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पे ही बाइफरकेशन होता था, लेकिन अब प्लांट एंड मशीनरी प्लस एनुअल टर्नओवर दोनों को बेसिस लेते हुए ही एक इंडस्ट्री को हम माइक्रो या स्मॉल या मीडियम में बाइफरकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में अगर 1 करोड़ तक का है और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, तो हम उसे माइक्रो कहते हैं, both manufacturing as well as services. As I already said, there is no distinction between manufacturing and service now. And अगर annual investment in plant and machinery लगभग 5 करोड़ है और annual turnover 50 करोड़ है, तो उसको हम small में डिफाइन करेंगे, that is a small enterprise. और अगर हम लगभग 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है और 250 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है किसी का, तो हम उसे मीडियम एंटरप्राइज कहेंगे। सो एज पर द न्यू रेगुलेशन, दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ द एमएसएमई। अनिला जी, क्या ये सच्चाई है कि बहुत सारे सेक्टर्स को ये पता ही नहीं है कि वो एमएसएमई के अंडर में आते हैं? True, there are many who doesn't know that they fall under MSME sector, या वो किस तरह से एक MSME होने का बेनिफिट ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनेकों स्कीम से, नॉट ओनली फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME बट ऑल्सो फ्रॉम अदर मिनिस्ट्रीज। जैसे कि अदर मिनिस्ट्री भी कोई अगर MSME होता है उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, वुमेन्स को एडेड एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, बट मेनी पीपल आर स्टिल नॉट अवेयर ऑफ दैट। अलीला जी, इसका कारण क्या है? इसका क्या कारण है कि अगर मेरा कंपनी एमएसएमई के अंडर में आती है और फिर भी मैं इस बात को नहीं जानती हूँ, तो क्या ये जो प्रोफेशनल्स के ऊपर डिपेंडेंसी है एमएसएमई डिपार्टमेंट और जो बिजनेस मैन है उनका जो बीच का जो लिंक है वो प्रोफेशनल्स हैं, क्या ये डिपेंडेंसी की वजह से अनअवेयरनेस है? नो सी, गवर्नमेंट अपने एंड से बहुत कोशिश कर रही है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। सिर्फ सिटीज में ही नहीं, हम तो रेदर रिमोट रूरल एरियाज में जाके हम ये कैंपेन्स कर रहे हैं, बट माइट बी देयर इज सम लकूना कि लोग या तो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या हम जहाँ तक पहुंच रहे हैं उतने लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट नहीं हो पा रही है। बट डिजिटलाइजेशन होने के बावजूद भी ऐसे बहुत से सेक्टर है जहाँ लोग इंटरनेट यूज करना नहीं जानते, वहां तक भी हम पहुंच रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि आप कैसे एमएसएमई के साथ जुड़ सकते हैं और एमएसएमई के बेनिफिट्स ले सकते हैं। अलीला जी, विमेन्स का एमएसएमई में कितना रोल है? एमएसएमई के अकॉर्डिंग विमेन का पार्टिसिपेशन लेवल क्या है?
अभी देखिए, अभी अगर हम देखें तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन लेवल काफी कम है एमएसएमई में, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने उनको इतने बेनिफिट्स दिए हुए हैं टू अवेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पीएमएजीपी लोन देखें, नॉर्मली जनरल कैटेगरी को उसमें 15% की सब्सिडी मिलती है, बट वुमेन्स को अर्बन एरिया में अगर वो लगाते हैं तो 25% की सब्सिडी मिलती है, एंड अगर वो रूरल एरिया में लगाती है तो 35% की सब्सिडी मिलती है। सिमिलरली गवर्नमेंट ने एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी निकाली हुई है कि अगर वुमेन्स हैं या एंटायरली वुमेन की हो वो एंटरप्राइज, या फिर वुमेन का 51% स्टेक हो, देन दे कैन अवेल 1 crore अप टू 1 crore लोन ऑल्सो, एंड स्पेशली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स भी वो अपना इन सब चीजों में लगा सकती है। बट सैडली अभी तक भी पार्टिसिपेशन बहुत लोअर है। एक और गवर्नमेंट ने एक और एडेड एडवांटेज भी दिया है टू अट्रैक्ट द वुमेन्स टू बी एंटरप्रेन्योर्स। जैसे कि पहले पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो हम करते थे ना, गवर्नमेंट में एक स्कीम है जिसके अकॉर्डिंग purchases are made, 25% purchases are made from MSMEs, whatever purchases we do, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे पीएसयूज हो। पहले उसमें वुमेन्स का शेयर नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि उसकी 3% जो प्रोक्योरमेंट होगी, दैट इज टू बी नेसेसरीली टू बी मेड बाय द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। So government of India is making all necessary steps to encourage the women to come up and to be the budding entrepreneurs. अलीला जी, इस जो आपने बोला कि एमएसएमई के अकॉर्डिंग जो विमेन्स बिजनेस कर रही हैं उनसे आप सब एज अ सप्लायर उनको यूज करने के लिए कोटा है, राइट? तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये कहा जाता है कि जो भी सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट सबको सप्लाई कर रहे हैं, उनका बहुत टाइम से पेमेंट ही नहीं हुआ है, पेमेंट में बहुत डिले भी चल रही है। तो ऐसे में हम अगर गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं तो ये कहाँ तक सही लगता है? देखिए, डिले के इशू के लिए भी गवर्नमेंट ने एक अपना पोर्टल बना रखे हैं, ठीक है ना। राजस्थान में 4 पोर्टल बना हुआ है, एमएससीएफसी के नाम से है वो पोर्टल। 3 ऑल टुगेदर जयपुर में है और एक ऑलरेडी वहां पे जोधपुर में है। बट ये समस्या होने की वजह से गवर्नमेंट इज नाउ ट्राइंग कि राजस्थान में हर जोन में ये काउंसिल्स हो, ताकि ये जो प्रॉब्लम आई है ना हायर लेवल तक हमें आ रही है कि कहीं ना कहीं पेमेंट्स रुके हुए हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए बनाए जा रहे हैं। 7 जोन्स में ये बनेंगे, एंड अभी मिनिस्ट्री का पूरा फोकस इस पे है कि इसको रिड्यूस करके 45 डेज तक कर दिया जाए। अगर अभी भी किसी का अटका हुआ है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना जितना भी डिटेल्स है समाधान पोर्टल पे जाके रजिस्टर करें, एंड टाइमली दोज आर बीइंग लुक्ड आफ्टर, एंड उसकी पेमेंट कर दी जा रही है, एंड इट इज बीइंग ट्राइड बाय द गवर्नमेंट दैट 45 डेज में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी जाए। मैम, कोविड-19 के बाद एमएसएमई सेक्टर में बहुत चैलेंजेस आए हैं। कोविड बहुत प्रोडक्शन लो हुआ है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स भी गए हुए हैं। क्या कुछ लोग फिर भी इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं एमएसएमईज के लिए? क्या आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल, एकदम सही कह रही हैं आप नेहा जी की काफी चैलेंजेस आए हैं, जैसे कि क्रेडिट रिलेटेड इश्यूज आए हैं लोगों को। सबसे बड़ा दूसरा इश्यू जो है वो लेबर का इश्यू आ रहा है। उसके अलावा एक सोशल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आ गई है पूरे इकोनॉमी में ड्यू टू दिस कोविड-19। सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज दैट ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह हमें लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर सर्वाइवल बेसिकली। हमें प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ तो हम देख ही नहीं सकते अभी, बट सस्टेनेबिलिटी की तरफ डेफिनेटली हम देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं वुमेन्स को ही फोकस करूं, ऑल टुगेदर जो मास्क इंडस्ट्री है पहले थी ही नहीं हमारे इंडिया में, जो होती थी थोड़ी बहुत वो इम्पोर्ट होती थी। तो ऑल टुगेदर ये मास्क इंडस्ट्री अपने आप में रिवैम्प हो गया है इंडिया में। पीपीई किट इंडस्ट्री है, मेडिकल वेंटिलेटर्स है, इन सब पे जो फोकस नहीं जाता था वो फोकस गया है। एक मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि जो
हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने काफी पहले एक स्वच्छता अभियान शुरू किया था, उसका जितना इफेक्ट नहीं पड़ा। मुझे लगता है कोविड की वजह से लोग हाइजीनिक कॉन्शियस हो गए हैं, उन्हें मास्क की इम्पोर्टेंस हो, सैनिटाइजर की इम्पोर्टेंस हो, इन सब की, और बेसिकली हाइजीन एज अ कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस पता चली है, एंड ऑल टुगेदर वो इंडस्ट्री बूस्ट किया है। एक एग्जांपल अगर मैं और कहूँ वो है केमिकल इंडस्ट्री का। राजस्थान में केमिकल इंडस्ट्री काफी है, बट पहले कभी उजागर नहीं होके आई, बट जब से ये कोविड-19 आया है, केमिकल इंडस्ट्री पे भी बहुत ज्यादा फोकस हो गया है, एंड द केमिकल इंडस्ट्री इज आल्सो राइजिंग ऑल टुगेदर। तो हम देखें तो एक तरफ से अपॉर्चुनिटी भी है, इट्स जस्ट दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रो आवरसेल्व्स। आप, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि हमें इससे जुड़ना है, लिंक नहीं मिल रहा है, तो आई एम सो सॉरी कि हम थोड़ा टाइमली इस चीज को हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन जैसे महिलाओं की बात करें तो कहा जाता है कि जितने भी महिलाओं के उद्योग हैं, चाहे वो कपड़ा उद्योग हो, चाहे छोटे छोटे बुटीक्स हो, या पापड़ अचार वाले उद्योग हो, या छोटा जो हम ब्यूटी सलून्स हैं, क्या ये सब भी एमएसएमई के अंडर ही आते हैं क्या? बिल्कुल, ये सब एमएसएमई के अंडर आते हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स है जो ट्रेडर्स भी होते हैं, जैसे कि बुटीक अगर आप खुद डिजाइन कर रहे हैं दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन जैसे कुर्ती आप कहीं से ले रहे हैं एंड यू आर रीसेलिंग इट, दैट इज ट्रेडिंग। बेसिकली ट्रेडिंग डजंट फॉल अंडर एमएसएमई, बट अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज कुछ भी हो, जैसे पापड़ उद्योग है, मोस्टली जो वुमेन्स इन्वॉल्व होती है वो इधर टेक्सटाइल सेक्टर में होती है या फूड प्रोडक्ट सेक्टर्स में होती है। जितना मैंने राजस्थान में देखा है, मोस्टली वुमेन्स आर इन्वॉल्व इनटू दैट, सो दोज आर इंक्लूडेड इनटू एमएसएमई, बट नॉट द ट्रेडिंग पार्ट। मैम, इनफैक्ट मैंने तो सुना है कि रियल एस्टेट भी एमएसएमई के अंडर आता है, जो ये बात आगे पता ही नहीं है, इसकी अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल आता है रियल एस्टेट एमएसएमई के। मैम, गवर्नमेंट या एमएसएमई डिपार्टमेंट विमेन्स एंटरप्रेन्योर को आगे लाने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं उनकी, और क्या क्या वो आगे योजना लाने वाली है? देखिए, योजनाएं जो मैंने ऑलरेडी बता दी है उसमें से वापस मैं रीफोकस कर देती हूँ। मोस्टली वुमेन को फोकस करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ही स्कीम है, वो है स्टैंड अप इंडिया, जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स और 1 करोड़ तक, यानी कि 1 करोड़ तक का लोन आपको दिया जाता है। उसके अलावा जो अदर स्कीम्स है उसमें वुमेन्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी स्कीम है CLCSS, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, उसमें ये है कि अगर आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी को अपग्रेड करते हैं, फॉर जनरल कैटेगरी एक मशीन की लिस्ट कैटेगरी की गई है, लगभग 51 मशीनरीज की, बट इन वुमेन्स केस दे कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ मशीनरी एंड स्टार्ट देयर बिजनेस। ये मशीनरी सिर्फ सेकेंड हैंड नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट हैंड मशीनरी होनी चाहिए, एंड दूसरा इम्पोर्टेड मशीनरी भी वो उसको यूज कर सकती है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो मैंने आपको बताया था, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में पहले वुमेन का उसमें अलग से कोई शेयर नहीं था, बट अब गवर्नमेंट ने 3% उसमें शेयर कर दिया है। टू बी इट्स मैंडेटरी फॉर अस टू परचेस 3% ऑफ प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अदर्स मैं पीएमईजीपी ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव वुमेन्स के लिए हाट खोले हुए, जैसे महिला ई हाट है, टू डेमोन्स्ट्रेट योर प्रोडक्ट्स एंड मार्केट योर प्रोडक्ट्स। बेसिकली एक उद्यम सखी पोर्टल है, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द वुमेन। सिडबी के 2 स्कीम्स है, उद्यम निधि स्कीम एंड एक और है, वो भी एक्सक्लूसिवली वुमेन्स के लिए है। और जहां तक मेरी नॉलेज है, काफी बैंक्स ऐसे भी है जिन्होंने एक्सक्लूसिवली वुमेन्स के लिए ही कुछ कुछ थोड़े थोड़े फाइनेंशियल स्कीम्स निकाले हुए हैं। तो मैम, इसकी जानकारी हर एक महिला को किस तरीके से मिल सकती है? क्या आप मीडियम यूज कर रही है इन सारी योजनाओं को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए? सी पब्लिक डोमेन पे ये सब कुछ अवेलेबल है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल में सारी डिटेल है, नॉट ओनली स्कीम्स ऑफ एमएसएमई बट ऑल्सो एक्सपोर्ट में क्या अमेंडमेंट्स है वो दिए हुए हैं, स्टार्टर्स जो है उनके लिए क्या स्कीम्स है वो दी हुई है, आइडियाज कैसे जनरेट होता है उसके बारे में दिया हुआ है, डिले पेमेंट के बारे में ये सारी डिटेल दी हुई है उस पोर्टल पे। सो आई वुड रिक्वेस्ट, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप एक बार msme.gov.in को सर्व करें, और उस डिटेल्स उसमें जब आप जाएंगे आपको सारे स्कीम्स की इंक्लूडिंग द रिसेंट अनाउंसमेंट ऑन आत्मनिर्भर भारत आपको उस पोर्टल पे मिल जाएगा।
मैम, एक सर्वे अभी रिसेंटली हुआ है। सर्वे उद्योग निकाय फेडरेशन ऑफ इंडिया माइक्रो एवं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, BVSS के तहत एक सर्वे हुआ है जिसमें पता चला है कि 2.5 करोड़ लोगों की जॉब गई है इस कोविड लॉकडाउन के दौरान, और आने वाले माह, एक दो माह में 1.1 या 2 करोड़ तक नौकरियां और जाने की संभावनाएं हैं। जब मैन पावर ही नहीं रहेगा MSME सेक्टर में, तो किस तरीके से MSME इन उद्योगों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए सोच रही है? क्या रोड मैप गवर्नमेंट ने तैयार किया है कि MSME को ये बात समझाई जाए? वेल देखिए रेया जी, मुझे लगता है गवर्नमेंट इस विपदा से हर कोई जूझ रहा है, एंड ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफी राहत दे दी है। फॉर एग्जाम्पल जो ESI वाला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, पहले 3 मंथ्स के लिए किया, फिर अनदर 6 मंथ्स के लिए उसको किया, टू गिव सम काइंड ऑफ रिलीफ टू द लोअर पीपल। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे माइग्रेंट लेबर का हम अगर कहें, ठीक है, एवरीवन इज इन पैनिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो टेम्पररी रिलीफ देने के लिए मनरेगा के थ्रू भी उनको काफी रिलीफ दी गई है। उसके अलावा अगर हम मध्यम वर्ग पे आए, जो ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम लॉन्च की गई थी, वो इस सिचुएशन को देखते हुए ही लॉन्च की गई है कि जो एग्जिस्टिंग MSMEs हैं वो वर्किंग कैपिटल लेके मनी को सर्कुलेट कर पाए मार्केट में। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंड्स ऑफ फंड स्कीम है, या फिर जो SMA या NPA यूनिट्स की स्कीम है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने ये निकाला है कि ताकि मनी जब धीरे धीरे सर्कुलेट होएगा तो अपने आप जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो वापस आएंगे, क्योंकि उनकी भी नीड है। एवरीवन आर इंटरलिंक्ड नाउअडेज। दिस पैनिक सिचुएशन ऑल्दो मेड अस गो अपार्ट, बट डेफिनेटली अब 6 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली, सो इट विल रीवैम्प बैक। तो जैसे जैसे मनी सर्कुलेट होगा, दिस labor, migrant labor will re-come over, and the industry will revive, I guess. जो ये कैश क्रंच मार्केट में आया है, डेफिनेटली जो आत्मनिर्भर पैकेज के की वजह से 3 लाख करोड़ रुपए MSME को आए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें और साथ में जो टैक्स और लोन रीपेमेंट रिबेट दी गई है, उससे जो फाइनेंशियल क्रंचेस है वो थोड़ा, लिक्विडिटी क्रंच थोड़ा तो कम हो रहा है। लेकिन आपको लगता है क्या ये ऐसे में ये सारे उद्योग जगत को पैर पे खड़ा करने के लिए ये जो फंड दिया गया है, जो ये जो प्राविधान दिए गए हैं, ये सफिशिएंट है? seeing present crisis, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये पैकेजेस दे दिए हैं, एंड गवर्नमेंट टाइम टू टाइम और चेंजेस कर रही है। जैसे कि उद्योग आधार की रजिस्ट्रेशन में किया है गवर्नमेंट ने, उन्होंने उसको GST लिंक कर दिया है। इस पैकेज को और बढ़ावा दिया जा रहा है। अदर मिनिस्ट्रीज भी MSMEs को हेल्प करने के लिए अलग अलग पैकेजेस निकाल रही है। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ऑलरेडी एक संपदा योजना है। जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है नेहा जी वो तो है ही, बट रिप्रेजेंट क्रंचेस को अगर सेटिस्फाई करने के लिए जो गवर्नमेंट ने निकाला है, आई थिंक वंस द मनी वुड रीसर्कुलेट इन द मार्केट, it will be revamping all the industries. अच्छा मैम, एक बात और बताइए कि जो MSME सेक्टर है, इसमें इसमें आगे बढ़ने के लिए जो सोशल मीडिया का योगदान है वो क्यों नहीं कंसिडर किया जाता कि जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने भी प्रावधान हैं, उनको फेसबुक के या सोशल मीडिया के जरिए, पोर्टल तो ठीक है, लेकिन इनके जरिए इनकी अप्रोच बढ़ाई जाए लोकल लोगों में। नेहा जी ये ऑलरेडी चल रहा है। सब मिनिस्ट्रीज की अपनी अपनी फेसबुक साइट्स हैं, ट्विटर्स हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, एंड इंफॉर्मेशन इज आल्सो बीइंग कैटर्ड। एंड व्हाट्सएप पे भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई जा रही है, टेलीग्राम को लोग यूज कर रहे हैं टू डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन। इन आवर ऑफिस इटसेल्फ वी आर क्रिएटिंग द डेटाबेस ऑफ ऑल द विजिटर्स एंड ट्राइंग टू रीच आउट to all the visitors through the mails or the WhatsApp. So I don't think that is the lacuna at present in the government of India. We are using all the social media platforms to reach out to the people. मैम, आपको मैं अपनी को मॉडरेटर से मिलवाना चाहूंगी, ललिता कुशल। नमस्कार मैम।
आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिला जी। Over to you, Lalita. या नमस्कार अनिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते ललिता जी, कैसे हैं? ऑलमोस्ट मैम सारी क्वेरीज तो हमारी हो गई, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बस उन्हीं में से ये एक ने जो हमारी फेलो मेंबर उन्होंने पूछा है कि पिछले दिनों ट्रेडर्स को भी एमएसएमई में शामिल किया गया था, तो उसमें लेकिन हाल ही में जो जारी नोटिफिकेशन है इसमें क्लियर नहीं किया गया है, तो ऐसे में इन्हें लोन सहित दूसरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो इसको लेकर भी स्थिति मतलब क्या है, थोड़ा सा उस पर आप क्लियर करिए। ललिता जी, as I already cleared, sadly traders are not part of Ministry of MSME, but उनके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन पैकेज निकाला हुआ है। दिस लोन नेम मुद्रा लोन, ऑनलाइन आप उसको अपने डिटेल्स डाल के रजिस्टर कर सकते हैं या ऑनलाइन उसको अप्लाई कर सकते हैं। 10 लाख तक का लोन मिलता है उसमें ट्रेडर्स के लिए भी, including the manufacturing and the service sector. And apart from that, राजस्थान गवर्नमेंट की भी एक स्कीम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, उसके अंडर भी ट्रेडर्स को लोन दिया जाता है। So these two loans can be availed by the traders. जी मैम, एक और यहाँ चीजें तो ऑलमोस्ट सब एक दूसरे से मतलब रिलेटेड ही हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी क्वेरी है। जैसे अभी क्वेश्चन मेरे पास आया है ये कि हाल ही में वित्त मंत्री राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा था कि छोटे उद्यमियों की उत्पादन लागत कम करने के लिए सरकार विभिन्न जगहों पर क्लस्टर का निर्माण कर रही है, तो अगले कुछ सालों में सरकार 1050 क्लस्टर बनाना चाहती है जहां कॉमन फैसिलिटी सेंटर जैसी कई सुविधाएं होंगी, तो इससे एमएसएमई की लागत में कमी आएगी। इसके बारे में आप थोड़ा सा मैम ब्रीफली बताएंगे, क्योंकि ये तो न्यूज के थ्रू मालूम चलती है, तो लोगों को ये है कि एक्चुअल में ये क्या है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की एक स्कीम है क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, उसके अंडर टू सेटअप द सीएफसी, ठीक है ना, आपको 20 करोड़ तक का ग्रांट दिया जाता है उस केस में। वुमेन्स को 90% ग्रांट मिलता है उसमें अगर वुमेन ओन्ड एसपीवी हो, और अगर जनरल कैटेगरी है तो लगभग 75% का ग्रांट दिया जाता है। सो थ्रू द क्लस्टर अप्रोच, बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा प्लग एंड प्ले फैसिलिटी, एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है जिसमें मिनिमम 20 यूनिट्स होनी चाहिए। द यूनिट्स कैन बी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज यूनिट्स, ठीक है ना। तो आप वहां पे गवर्नमेंट मशीनरी को स्ट्रक्चर करवाती है, एंड देन दिस ग्रांट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बट सम कंट्रीब्यूशन इज टू बी मेड बाय द contributors also जो SPV फॉर्म कर रहे हैं, and you can avail those benefits. and इसका एक और कंपोनेंट है IID प्रोजेक्ट है, जिसके अंडर जो आसपास की एरिया होती है या सीवेज प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी फंडिंग की जाती है। कहने का मतलब अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी फर्दर कुछ हेल्प चाहिए तो अंडर दिस स्कीम यू कैन अवेल इट, एंड द एंटायर डिटेल्स किसी को अगर चाहिए या ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है या इसकी और डिटेल्स क्या है, तो आपको हमारे माई एमएसएमई पोर्टल में एक क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आइकन मिलेगा CDP नाम से। यू कैन गो ओवर देयर एंड सर्व ऑल द डिटेल्स, यू कैन फाइंड इट। जी जी, थैंक यू मैम। एमएसएमई एक क्वेश्चन और ये आया है कि एमएसएमई के लिए इसी महीने शुरू हुए नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, शायद आपने भी क्लियर भी करा है इसको, लेकिन अभी फिर किसी फेलो मेंबर ने मुझे क्वेश्चन किया है कि एमएसएमई के लिए इसी महीने शुरू किए गए नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के 20 दिन बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है एक्चुअली, और ना ही कोई हेल्पिंग हैंड है या कोई नंबर उसमें दिया गया है पोर्टल, तो पोर्टल पर मतलब कई सारी जैसे दिक्कतें आ रही हैं, तो इनसे संबंधित जानकारी कैसे ली जा सकती है, या अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके लिए हम कहाँ पे मतलब इसके लिए जा रहे हैं। हाँ ललिता जी, इसको टोटली रिवैम्प किया गया है। जो नए यूजर्स है या जो जीएसटी जिनके पास नंबर नहीं है उनके तो जनरेट हो रहे हैं, बट क्योंकि इसमें एक नया एस्पेक्ट डाल दिया गया है जीएसटी का, सो आईटीएन के एमओयू साइन हो गया है, बट जीएसटीएन का टोटल एमओयू साइन होना अभी बाकी है। बट इन अ फ्यू डेज टाइम आई थिंक दिस विल बी क्लियर्ड इट आउट, एंड सब ऑटोमेटिकली जो एग्जिस्टिंग है उनकी डिटेल्स तो डेटाबेस से फेच आउट हो ही जाएगी, एंड पीपल वुड बी एबल टू गेट देयर यूआरएन नंबर फ्रॉम देयर आल्सो।
उसके अलावा ललिता जी उसमें पोर्टल पे एक ईमेल आईडी और नंबर दिया हुआ है। यू कैन, जो भी सुन रहे हैं जिनको दिक्कतें आ रही है वो अपनी क्वेरीज चैंपियन पोर्टल्स के थ्रू ईदर और या फिर उस मेल पे डाल सकते हैं एंड वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट थ्रू दिस। सो और उसके अलावा भी दिक्कत आती है तो DIC के थ्रू भी आप जा सकते हैं, हमारे थ्रू भी इसको करवा सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर। थैंक यू सो मच अनिला जी, ये जिनका क्वेश्चन था शायद वो सेटिस्फाई हो गए होंगे, उनको जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे आपने उसका समाधान उनको बता दिया। अच्छा, MSME में रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है ये मतलब इतनी मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, करनी ही पड़ती है? बिल्कुल। आप अब जैसे हमें इंडियन है तो हमें लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम आधार नंबर दिखाते हैं, वो हमारी आइडेंटिटी है बेसिकली। सिमिलरली अगर आप MSME हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी शो करनी है दैट यू आर अ MSME। सो फॉर दैट एक उद्योग आधार किया गया है। पहले मैनुअल था तो EM पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ करता था, बट क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन की एरा में हम चल रहे हैं तो उसको उद्योग आधार में कन्वर्ट कर दिया गया है। किसी अदर मिनिस्ट्री की हो या अदर स्टेट गवर्नमेंट्स की हो, किसी का भी आपको बेनिफिट अवेल करना है तो यू हैव टू शो योर सर्टिफिकेट कि आप MSME हैं एंड दैट सिग्निफाइज द current number signifies that MSME and can avail those benefits being provided by the government of India or the state government। जी थैंक यू अनिला जी। अच्छा, ये वैसे आजकल आप देखो जैसे CA CS होते हैं जो हमारे, ये नॉर्मली बिजनेस उनको हम लोग कंफ्यूज करते हैं कई बार कि MSME और MSME मतलब ये ट्रेडर्स को जैसे शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है। ललिता जी आई कैन नॉट हियर यू। मेरी वॉइस मैम अब आ रही है मैम? मैम आवाज आ रही है? ललिता जी आई कैन नॉट हियर यू। अब आवाज आ रही है मैम? हाँ बताइए ललिता जी। जैसे CA और CS होते हैं ये हम लोगों को ये मिसगाइड करते हैं क्या CS और CA की MSME और ये में ट्रेडर्स को जैसे शामिल किया अगर कहते हैं ना तो, लेकिन इसमें क्लियरिटी क्यों नहीं देते हैं ये लोग हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं कि ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग में ये है, तो ऐसा ही किस लिए है? वेल ललिता जी आई थिंक वी ऑल आर लर्निंग, तो ये अपने कोई आपको कंफ्यूज नहीं करता है। इफ एनीवन इज कंफ्यूजिंग अस दैट इज आवर मिस्टेक। सो वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल होता है आजकल एंड 80% जो हम रोजगार करते हैं वी नो हाउ टू सर्फ इट आउट। So we cannot say like this that they are confusing us, but it's clear mandate that as of now traders are not included into MSME। अच्छा, नहीं फिर इसी में मैम अगर इसी बात को आगे लेते हैं, जैसे लोन जैसे मामले होते हैं ना तो इनमें जो दिक्कतें आती हैं तो उनको सरकार के समक्ष रखने के लिए क्या एक विशेष पोर्टल बनाने की आवश्यकता है मैम? मतलब जैसे हम लोगों को तो लगता है, क्या MSME भी इस तरीके से सोचता है कि जो आम लोग की इसकी आवश्यकता है क्या कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनकी जानकारी आसानी से मिल जाए? क्या इस तरीके का कोई पोर्टल होना चाहिए जहां से डायरेक्ट? ऑलरेडी ललिता जी देखिए गवर्नमेंट ने ऐसा पोर्टल बनाया हुआ है। अब अगर हम एक ही पोर्टल में ऑल ओवर इंडिया की जानकारी देंगे तो लोग उसको एक्सेस अपने आप ही नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाते। बट ललिता जी गवर्नमेंट ने जो चैंपियन पोर्टल बनाया है उसको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट रिवैम्प कर रही है, उसमें आपको मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। MSME.gov.in पे अगर आप जाएंगे, स्टार्टर्स के लिए हो, एग्जिस्टिंग स्कीम्स हो, न्यू अमेंडमेंट्स हो, आइडिया जनरेशन हो, सब कुछ उसमें अवेलेबल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपने लोन की बात की थी तो जैसे हर मिनिस्ट्री या हर स्टेट गवर्नमेंट है, सबका अपना अपना लोन का क्राइटेरिया है और उन्होंने अपने अपने पोर्टल्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल PMEGP के लिए ऑल टुगेदर एक अलग पोर्टल बनाया हुआ है, मुद्रा के लिए एक अलग पोर्टल बनाया हुआ है। सो थिंग्स आर एट देयर ओन प्लेस। अलग अलग अगर पोर्टल है तो इजीली आप जिसकी जानकारी लेनी है तो उस पर स्विच करके आप चेक कर सकते हैं, ये मतलब आपकी नहीं ललिता जी देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जैसे MSME है तो उनका अपना पोर्टल बना हुआ है माई MSME पोर्टल। उसके रिलेटेड या उसकी कंसर्न जितनी भी बॉडीज है, उसकी जितनी भी स्कीम्स है, सारी डिटेल उस एक ही पोर्टल पे दी हुई है। सो एनीवन वांट्स टू नो अबाउट द स्कीम्स ऑफ MSME और कंसर्न बॉडीज, वो वहां पे उनको मिल जाएगी। Similarly, Department of Commerce की भी बनी हुई है। So see, you need to understand the segments are different.
बिल्कुल सही है, उसको हम मिक्सअप नहीं कर सकते। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है मैम। पोर्टल्स भी हैं अलग अलग, आप लोगों की साइट्स भी बनी हुई हैं शायद इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में डिससेटिस्फेक्शन रहता ही है, या तो उनको किसी की कमी वो लोग फेस करते हैं। जैसे स्कीम्स भी बहुत हैं, लेकिन उनको मोटिवेशनल के लिए गवर्नमेंट मतलब प्रोवाइड करते हैं क्या कुछ ऐसा, या फिर कोई काउंसलिंग सेल्स भी हैं क्या आपकी तरफ से मैम, जहाँ पे? बिल्कुल, हमारे ऑफिस में भी है एक एंटरप्राइज फैसिलिटेशन सेल है, जहाँ पे हैंड होल्डिंग एंड फैसिलिटेशन सपोर्ट की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने अपनी पहले भी बातों में बताया कि हम टाइम टू टाइम कैंपेन्स करते हैं, रिमोट एरियाज तक में जाके करते हैं, जिसमें नॉट ओनली अस बट आल्सो द स्टेट गवर्नमेंट, बैंकिंग पर्सनल, इन लोगों को भी हम बुलाते हैं टू क्रिएट अ वन टू वन लिंक बिटवीन द पीपल, सो दैट वो थोड़े अपने अनकंफर्ट जोन से, बहुत जनों को होता है, उससे निकल के और इन चीजों के बारे में जान पाए जो गवर्नमेंट उनके लिए करना चाह रही है। मतलब इस तरीके की काउंसलिंग सेल्स हैं कि जहाँ जाके? अच्छा, बिल्कुल, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भी बहुत सारे, नॉट ओनली वी, स्टेट गवर्नमेंट भी करवा रही है, इस तरह से हर जगह कैंपेन्स एंड प्रोग्राम्स तो गवर्नमेंट बहुत वे में करवा रहे हैं, एंड नाउअडेज इवन बैंक्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इनटू इट, दे आर आल्सो डूइंग लॉट ऑफ कैंपेन्स फॉर दिस। एक और क्वेश्चन आया है, ये थोड़ा सा अलग हटके है कि एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एमएसएमई के बीच डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। तो ये जो एक प्रॉब्लम इसमें आई है, और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसमें मैम क्वेश्चन तो यही है मेन, तो इनका है कि ये पूछना चाह रहे हैं एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एमएसएमई के बीच डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर है। तो ये क्या प्रॉब्लम है मैम? ये भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। Well, Lalita ji, frankly speaking, I am not aware of this thing, but you can drop us a mail about that and we can get it done from the concerned department. मैम, कोविड में अभी जो है हमारा ये मास्क और सैनिटाइजर्स के उसमें एमएसएमई का बहुत मतलब फेमस हुआ, एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान रहा कहते हैं इसमें। तो ये अपॉर्चुनिटी है एमएसएमई के लिए टाइम पे कि हम लोग इसमें साथ में जुड़ के लोग मतलब कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस समय कोविड में ये मास्क और सैनिटाइजर्स का बहुत ज्यादा वो है, तो एमएसएमई इसमें क्या मतलब वो कर सकते हैं मैम? आप ललिता जी ऑलरेडी हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि जुड़ा हुआ एमएसएमई का ही मेन रोल है, नॉट ओनली इन दिस इंडस्ट्री बट 48% अगर हम देखें तो मोस्टली एमएसएमई का ही रोल है, एंसिलरी यूनिट्स है एमएसएमई, रेदर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी बोला जाता है उनको। सो रही बात है मास्क इंडस्ट्री की, जैसे कि मैंने एग्जांपल कोट किया था, इवन मेनी वुमेन्स, लोग घर घर में मास्क बना रहे हैं एंड दे आर सप्लाइंग इट टू द मे बी द हॉस्पिटल्स और समवेयर, तो अपने आप में ये इंडस्ट्री रीवैम्प हो रही है, तो ये एमएसएमई के जरिए ही चल रहा है। बट द बिग रिसर्च अगर कोई हो रहे हैं, अगर देर आर सम बिग शॉट्स इन्वॉल्व इनटू इट, so you can get in touch with them also if you think you as an entrepreneur are able to make those R&D things. So there are CSR labs जो time to time इसका जैसे इंस्पेक्शन होती है हर चीज की कि आपने अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स इसको बनाया है या नहीं बनाया है, इफ यू आर श्योर यू आर फुलफिलिंग द नॉर्म्स, यू कैन गेट इट टेस्टेड एंड गेट इट फ्लोटेड इन द मार्केट ऑल्सो। और जैसे जेम पोर्टल है वो आपके लिए एक शॉर्ट मार्केट बन सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट अपनी सारी पेटी प्रोक्योरमेंट्स जेम पोर्टल के थ्रू करती है, एंड क्योंकि हम यहाँ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो महिला ई हार्ट है या उद्यम सखी पोर्टल है, उनके थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट्स को चैनलाइज कर सकते हैं। थैंक यू अनिला जी, आई होप जिनका एक क्वेश्चन था वो सेटिस्फाई हो गया आपके क्वेश्चन से। और इसमें हम जैसे स्टार्टअप्स के लिए क्या स्पेशल स्कीम जो है, तो उसको मेंटर वाले प्रोग्राम में, मेंटर मीटी प्रोग्राम के साथ कुछ कर सकते हैं क्या, या बिल्कुल कोई कर सकते हैं ललिता जी। मतलब किस तरीके से ट्रेनिंग का आप रखते हैं, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके बताएंगे मैम? ललिता जी, इसमें जो बिजनेस इंक्यूबेशन स्कीम है हमारी, वो बेसिकली मेंटरशिप स्कीम ही है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को ये दिया जाती है, लगभग फंडिंग दी जाती है, जिसमें सीड कैपिटल फंडिंग भी होती है फॉर सर्टेन आइडिया जनरेशन और प्रोजेक्ट थिंग।
जैसे कि राजस्थान में MNIT है, सो दैट इज अ रजिस्टर्ड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर विद अस. सो गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद दोस प्रोजेक्ट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कूल लेवल पे भी अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं to focus on the exclusive ideas which the students are bringing it up. एंड एट द हायर लेवल बिजनेस इंक्यूबेशन स्कीम के अंडर भी उस मतलब मेंटरिंग के लिए भी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट किसी का अगर अपना आइडिया है, कोई MSME अपने किसी स्टार्टअप से उस आइडिया को जनरेट करवा रहे हैं, तो उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड कर रही है. इस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की भी स्कीम्स है जिसको आप अवेल कर सकते हैं. जैसे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में भामाशाह स्कीम है, दैट इज टोटली फोकसिंग ऑन द आइडिया जनरेशन थिंग. थैंक यू सो मच अनिला जी. आज काफी सारे लोगों की जो ऐसे क्वेश्चन है जो पूछने में लोग झिझकते हैं या उन्हें रास्ता नहीं समझ में आता, आज आपके जरिए उनको अपने सवालों के मतलब जवाब भी मिल गए और काफी क्लैरिटीज भी उनको मिल गई हैं. अपने दिया मैम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बस एक मैम, इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसको यहीं वो करेंगे क्लोज. बस एक आपकी तरफ से कोई मैसेज मैम, बिजनेस उनके लिए, वुमेन के लिए, तो या स्टार्टअप के लिए, या ऑलरेडी हम जैसे लोग जो हम सेटअप करके बैठे हैं, कुछ मैसेज मैम कोई आपकी तरफ से बिजनेस वर्ल्ड के लिए? बिल्कुल. सी देखिए, वी देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ आइडिया इनटू अस, जो मुझे लगता है बीइंग वुमेन हमें एडेड एडवांटेज है. हम तो एक बात में थोड़ा सा वही मेन तो ये कि मैम सब जॉबलेस हो गए हैं आजकल. तो देखिए, मुझे जो लगता है बीइंग वुमेन, आई पर्सनली थिंक कि हम हर किसी चीज को अपॉर्चुनिटी में बदलने का एक आइडिया रहता है हमारे पास. जैसे हम अगर घर से शुरू करते हैं तो बची हुई चीज को भी हम उसको इनोवेटिव वे में या दूसरी चीज में कन्वर्ट कर देते हैं. सो फ्रॉम अस द आइडिया स्टार्ट्स. सो अगर किसी को फिर भी लगता है कि नहीं हमारे पास आइडियाज नहीं है, सो देयर इज वन पोर्टल नेम सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, वही जिसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे टेंडर्स निकलते हैं. अब इतने हजारों टेंडर्स हैं, अब उसमें से हो सकता है एक आइडिया आपको क्लिक कर जाए कि यस आई कैन मेक दिस पर्टिकुलर आइटम एंड सप्लाई. सो देयर इज, अगर वहां प्रोडक्ट है, दैट मीन्स देयर इज श्योर शॉर्ट मार्केट फॉर दैट ऑल्सो. सो आप लोग उसको सर्व करें, गो थ्रू द टेंडर्स, यू विल गेट टू नो कि कितने तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड है मार्केट में, and out of that you can choose, I think at least one product one can choose out and start their own business out of that. So मेरा मैसेज यही रहेगा कि आइडिया बहुत है, एंड हमारे अंदर भी बहुत ऐसी आइडियाज रहती है, या फिर जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, नियर बाई प्रॉब्लम्स, जिनसे हम समटाइम्स वी थिंक कि ये प्रॉब्लम है, इसका वे आउट क्या है. सो द वे आउट, आपको लगता है ये वे आउट होना चाहिए, सो उस वे आउट को भी आप अपना बिजनेस आइडिया में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये स्विगी जोमेटो अगर आए हैं, पहले जोमेटो था, जोमेटो इज अ बिग एग्जाम्पल कि लोगों को डोर स्टेप पे खाना चाहिए था, बट जैसे ही स्विगी आया, जोमेटो साइड लाइन हो गया. व्हाट इज, डू यू नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस इज दैट स्विगी जो छोटे छोटे ठेले वाले हैं या एकदम छोटे हैं, उन तक भी पहुंचा है. एंड वी इंडियंस आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्ट्रीट फूड्स आल्सो, एंड वो हमें स्ट्रीट फूड्स अवेल करा रहे हैं. सो स्विगी इज विनिंग इंस्पायर्ड, जबकि जोमेटो पहले आया था. सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को हमें अपॉर्चुनिटी में बदलने की जरूरत है, एंड देन आई थिंक देयर वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस. मैम, जैसे आपने अभी बताया कि ये टेंडर्स, अलग अलग टेंडर्स निकलते हैं, और ये इनका कोई पोर्टल है डिफरेंट, या कोई गवर्नमेंट की साइट है पर्टिकुलर, उसको आप थोड़ा सा क्लियर कर देंगे मैम? तो हाँ, जैसे सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, संबंध पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है. सॉरी, एक बार सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट या फिर संबंध पोर्टल. आप हमारे माई MSME ऐप पे जाएंगे तो वहां आपको संबंध पोर्टल का एक आइकन मिलेगा, क्लिक ऑन टू दैट, तो अपने आप प्रोक्योरमेंट का पोर्टल खुल जाएगा वहां से. सो यू कैन सर्व द टेंडर्स ओवर देयर आल्सो, और अगर उससे भी अगर आपको दिक्कत आती है, देन type central public procurement portal onto the Google and click it over there, and you will get all the tender details from there. थैंक यू सो मच मैम. बस एक छोटा सा क्वेश्चन, कि IT सेक्टर में भी मैम MSME रजिस्टर करते हैं? IT सेक्टर में अगर आपको MSME में आना है, रजिस्टर कर सकते हो आप.
और अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है तो जेम पोर्टल के थ्रू आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, बिकॉज जेम पे आप सर्विसेज भी एज अ सर्विस प्रोवाइडर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। लाइक हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारी एएमसी बोल के कुछ सर्विस होती है जिसमें हम कंप्यूटर वगैरह की सारी सर्विसेज प्रोवाइड लेते हैं, आउटसोर्स करते हैं लोगों से। सो उस तरह की सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सो रजिस्टर योरसेल्फ ऑन द जेम पोर्टल। गवर्नमेंट उसको टाइम टू टाइम अब तो और ज्यादा उसको रीवैम्प कर चुकी है। कंट्री ऑफ ओरिजिन बेसिकली मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को फोकस करते हुए उसको रीवैम्प कर रही है। एंड आई थिंक वी ऑल शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एंड कंट्रीब्यूट टू दिस पार्ट ऑल्सो। जैसे कि एक बड़ी बात मैं बताना भूल गई, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंडर जो 200 करोड़ वाले जो टेंडर्स वाली बात हुई थी ना, कि अप टू 200 करोड़ बाहर के टेंडर्स निवेश नहीं कर पाएंगे। सो आप इसको भी एज अ अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं, बिकॉज एज ऑफ नाउ टेम्पररीली 200 करोड़ तक सिर्फ डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स ही अलाउड है। सो यू कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ like MSME. थैंक यू सो मच मैम। बहुत मतलब आपसे बहुत चीजें जो हम लोगों को नॉर्मली नहीं पता होती, ये इस मीट एंड ग्रीट में ये बहुत अच्छा एक रहता है कि आपने डायरेक्ट आके हमें सब बहुत सारी चीजें बताई। तो मैम जो ये वर्चुअल एक क्वेश्चन और छोटा सा है मैम कि ये वर्चुअल एग्जीबिशन का क्या सक्सेस रेट मैम? I cannot hear you. What? वर्चुअल एग्जीबिशंस जो होती है मैम, वर्चुअल एग्जीबिशंस का क्या सक्सेस रेट रहता है मैम? वेल ललिता जी, वर्चुअल एग्जीबिशन का कॉन्सेप्ट ही ऑल टुगेदर अभी आया है। सो सक्सेस रेट तो मेजर नहीं कर सकते, बट it's only option that is left with us due to this pandemic and many are succeeding into it। जैसे कि लोग आर्ट एग्जीबिशंस वगैरह कर रहे हैं। जो मुझे इसमें मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है, जो मुझे वर्चुअल एग्जीबिशन या वेबिनार्स है, जो बेस्ट पार्ट इनका है कि दूर दूर से या इंटरनेशनली भी लोग लिंक हो पा रहे हैं विदाउट मच कॉस्ट। So let's see. I hope this is going to be a big success or boon in the coming time, because इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। सो कुछ पैरामीटर्स शायद हमें टाइम टू टाइम, क्योंकि ये पायलट फेज पे है अभी भी, सो वी हैव टू सी द पैरामीटर्स ओवर हियर। मे बी गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद सम पैरामीटर्स की कुछ फ्रॉड्स वगैरह इसमें जितने भी उसको मिनिमाइज किया जाए और इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए इकोनॉमी की आउटपुट को मैक्सिमाइज किया जाए। थैंक यू सो मच अनिला जी, आज बहुत कुछ जानने को मिला आपसे और आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। एंड थैंक यू सो मच मैम। सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट सबके क्वेश्चंस हो ही गए कवर मैंने किए। एंड सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। एक क्वेश्चन अभी लावण्या चौधरी जी जो हमारे साथ अभी लाइव हैं, उन्होंने भेजा है कि जी स्टार्टअप और टेंडर्स के लिए जो भी पोर्टल्स हैं उनके नाम सबको या तो कंफ्यूजिंग लगते हैं या याद नहीं रहते हैं। तो मैम क्या हम एक पीपीटी या प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हम 40 विमेन के माध्यम से अपने वेबसाइट पे या अपने पोर्टल पे डालें, तो आप हमें वो पीपीटी प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? What PPT will do in this? I didn't get the question, नेहा जी। मैम जितनी भी स्कीम्स अवेलेबल हैं या जितने भी आपने पोर्टल्स बताए टेंडर्स के, स्टार्टअप के, उनके मेंशन को लेके एक छोटा सा या तो डॉक्यूमेंट हो या एक पीपीटी हो, वो क्या एमएसएमई हमें प्रोवाइड कर सकता है जो हम अपने पोर्टल या सब पे डालें? नेहा जी ये हम प्रोवाइड भी कर देंगे, बट जैसे कि मैंने कहा कि चैंपियंस पोर्टल, एक ही साइट याद रखनी है आपको, msme.gov.in, उस पे सारी डिटेल है। But I can provide you the PPT also, which you can share with the women portal there for the clarity. And हमारा My MSME portal है, उसमें सारी डिटेल है, everything which I have spoke about right now. There are only 2 websites. One is My MSME portal, mymsme.gov.in, and the other one is msme.gov.in. So entire details you'll get, everyone can get over there. And apart from that, I will share the PPT with you. थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनिला जी समय देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं भविष्य में फिर हम दोबारा आपसे जुड़ें और इसी तरीके से प्रोग्राम करते रहेंगे।
थैंक यू सो मच मैम। जल्दी आपके साथ मिलके 40 विमेन एमएसएमई के साथ मिलके कुछ करते हैं नया। थैंक यू ललिता जी, थैंक यू नेहा जी, थैंक यू एवरीवन।